घुसपैठ अपने आप में टेररिज्म है। घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। अल्टीमेटली मुगल क्या करने आए थे, जिसको हम कहते हैं मुगल आए अटैक किए, अरे हमारी जमीनों पे कब्जा किया ना, तो वैसे तलवार के दम पे कब्जा कर लिया। आजकल लोग ऐसे सिंपली भेज भेज के कब्जा कर ले रहे हैं, हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। सर्बानंद सोनोवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013-5 में कहा भी है कि दिस इन्फिल्ट्रेशन इज एक्ट ऑफ एग्रेशन। आप लोग गूगल कर सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल केस 2005। अच्छे जज थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले बहुत कम ही आते हैं, लेकिन उसमें 2016 सर्बानंद सोनोवाल जो अभी आजकल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, उसके पहले उन्होंने PIL फाइल किया था। उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इज एक्ट ऑफ एग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन इज ए वेजिंग वॉर। और वेजिंग वॉर के लिए हमारे पास इस BNS में सेक्शन 147 है, लेकिन सेक्शन 147 में हमने डिफाइन नहीं किया कि वेजिंग वॉर क्या क्या है। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम है, हमने डिफाइन नहीं किया कि घुसपैठ भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। यह घुसपैठ अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उसके लिए सेक्शन 113 है, हमने डिफाइन नहीं किया। घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, और उसके लिए सेक्शन 112 है, हमने डिफाइन ही नहीं किया कि हाँ ये घुसपैठ हमारी एकता अखंडता संप्रभुता के लिए खतरा है। घुसपैठियों की मदद करना सबसे बड़ा देशद्रोह है, मेरा व्यक्तिगत मानिए, हमसे पूछिए तो। आप लोगों को घुसपैठियों की मदद करने वाले क्या लगते हैं मुझे नहीं पता। मेरा मानना है घुसपैठियों की मदद करने वाले देश के सबसे बड़े गद्दार हैं और सबसे बड़े देशद्रोही हैं। और देशद्रोह के लिए इसमें धारा है, लेकिन हमने कहीं लिखा नहीं कि घुसपैठियों की मदद करना देशद्रोह है। जब लिखा नहीं तो पुलिस लगाएगी नहीं, पुलिस लगाएगी नहीं तो फिर सजा होगी नहीं, जब सजा होगी नहीं तो खौफ पैदा नहीं होगा, खौफ पैदा नहीं होगा तो जो पहले 5 करोड़ आ गए वो तो आ ही गए, बाकी आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं आप लोग गूगल करना, BSF कमांडेंट 22 करोड़ बंगाल बॉर्डर। एक BSF कमांडेंट के घर पे 22 करोड़ रुपए मिला है। खत्म कर रहा हूं सर, क्वेश्चन आंसर मत लीजिएगा, मैं बात खत्म कर रहा हूं। एक BSF कमांडेंट के घर पे 22 करोड़ मिला है, फैक्ट आपको बता रहा हूं, गूगल कर लेना। बॉर्डर पे घुसपैठियों को अंदर लेने का रेट 2000 है। इसका मतलब एक BSF कमांडेंट ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। यह कड़वी सच्चाई है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, घुसपैठ नहीं रुक सकती। घुसपैठिए बॉर्डर पे BSF के कमांडेंट को 2000 दे के अंदर आ रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 दे के आधार बनवा रहे हैं, नगर निगम में जाके 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तहसील का दलाल 2000 में उनको राशन कार्ड बना के दे रहा है, RTO ऑफिस का दलाल 3000 रुपए में उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहा है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है उसके बाद कोई ओट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, कोई पार्षद प्रधान उनका वोटर ID में नाम जुड़वा देता है। हो गए नागरिक। लागत कितनी आई? 12 से 15,000। भारत का नागरिक बनने में, बॉर्डर पे क्रॉस करके दिल्ली का नागरिक बनने तक कितने खर्चे आए? 15,000। और एक साल में उसको फायदा कितना? 3.5 लाख का प्रधानमंत्री आवास। अल्पसंख्यक योजना का अलग लाभ ले रहा है, गरीबी के अलग लाभ ले रहा है, BPL का अलग लाभ ले रहा है, मुद्रा लोन उठा रहा है, मुफ्त में राशन, मुफ्त में मकान, मुफ्त में कपड़ा, सब कुछ लेके जा रहा है। और किसके पैसे से जा रहा है? टैक्स पेयर के पैसे से। तो हमने कानून बदला ही नहीं, तो कहां से भारत सुरक्षित हो जाएगा? और इसकी सीरियसनेस बताता हूं। कल मेरी PIL पे सुनवाई है SIR के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, और कितनी फंडिंग आ रही है इसका आप वो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फंडिंग आ रही है इनको कवर फायर देने के लिए। बिहार में SIR ना हो इसके लिए 20 PIL है सर, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में SIR होनी चाहिए, उसके लिए केवल 1 PIL है। यहां लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कितनी है? 1:20 की है।
एक तरफ अपन खड़े रहेंगे और दूसरी तरफ भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री। ये लड़ाई है। क्यों? क्योंकि उधर से कोई फ्री में नहीं लड़ रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? जो भारत के अंदर ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है, वो सारा का सारा ड्रग का पैसा घुसपैठियों को सेटल करने में खर्च हो रहा है। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो आपको ड्रग स्मगलिंग को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। साइबर फ्रॉड का पैसा कहां जा रहा है? घुसपैठियों को मदद करने में जा रहा है। अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो आपको साइबर फ्रॉड को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। FCRA जो 2010 में बना था, उसकी 90% फंडिंग अलगाववादियों को हो रही है, माओवादियों को हो रही है, नक्सलियों को हो रही है, जिहादियों को हो रही है, घुसपैठियों को हो रही है, उनके मददगारों को हो रही है। और FCRA से कितना पैसा आ रहा है? 50,000 करोड़। 1-2 करोड़ नहीं आ रहा है। मेरी उस पर PIL चल रही है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर। अब प्राइवेट बैंकें हवाला का काम कर रही हैं। दुनिया की कई प्राइवेट बैंकें जिनके ऑफिस यहीं दिल्ली में है, मुंबई में है, बाकायदा वो बाहर से फंडिंग करवा रही हैं। उदाहरण के लिए एक छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में, शायद सबने सुना होगा उसके बारे में। 40 NGO थे उसके पास, 40 NGO, और 500 करोड़ की फंडिंग आई है उसकी। इसलिए कहता हूं, अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो आपको अंग्रेजों के 100% कानून खत्म करने पड़ेंगे और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कम से कम 50 कानून खत्म करने पड़ेंगे। मैं किसी भी मंच पे सार्वजनिक चर्चा करने के लिए तैयार हूं, कोई मुझे यह सिद्ध कर दे अंग्रेजों ने इस देश के लिए एक भी कानून बनाया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, पिछले 11 साल में 1,500 कानून उन्होंने खत्म किए हैं, लेकिन अभी 250 कानून बाकी हैं। हमारी लड़ाई अब उनके खिलाफ चल रही है कि ये 250 भी खत्म हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने भी अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून बनाया। ये जो 2010 का FCRA बना, ये अलगाववादियों को फंडिंग, माओवादियों को फंडिंग, नक्सलियों को फंडिंग, जिहादियों को फंडिंग, पत्रकारों को फंडिंग, नेताओं को फंडिंग, अभिनेताओं को फंडिंग, लेखकों को फंडिंग, बुद्धिजीवियों को फंडिंग, यूट्यूबर को फंडिंग। और जानते हैं इस FCRA का 90% फंडिंग जा रही है देश के खिलाफ जहर उगलने वालों को। इस FCRA की केवल 10% फंडिंग हो रही है वास्तव में जो देश के लिए काम करते हैं। मतलब पूरी थाली उधर जा रही है, इधर जूठन आ रही है, रोटी का टुकड़ा आ रहा है। दुर्भाग्य देखिए, उस रोटी के टुकड़े के चक्कर में भी लोग, उधर थाली जा रही है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा, हमें रोटी का टुकड़ा मिल तो रहा है। इस FCRA को खत्म करना पड़ेगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। वर्तमान जुडिशियल सिस्टम को आपको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, कोई भी ईमानदार पुलिस वाला हो, कितना भी ईमानदार कप्तान हो, कितना भी ईमानदार थानेदार हो, सर सजा दिलवा ही नहीं सकता। क्यों? गवाह चाहिए। अब बताओ, घुसपैठियों के खिलाफ कौन गवाही देगा? कितने दिन गवाही देगा? गवाही दे दे, पता चला वो बेटी को उठा के ले जा रहे। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। समय सर का आदेश है, बार बार वो घड़ी देख रहे हैं, हमको इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इतना मैं जरूर कहता हूं, क्लोजिंग कर रहा हूं सर। पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे 1805 में, कश्मीरी ब्राह्मण थे। कभी सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान, जहां पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री हैं, वहां हिंदू जीरो हो जाएंगे। राजा रणजीत सिंह जी ने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, हुआ। और जब 2 टुकड़े हुए तो जो ईस्ट पंजाब गया, ईस्ट पंजाब हमारे पास, जो वेस्ट पंजाब है, वेस्ट पंजाब वालों ने कभी सोचा नहीं हम खत्म हो जाएंगे, हुए। बंगाल के राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं था कि बंगाल का 2 टुकड़ा होगा, हुआ। और जब 2 टुकड़ा हुआ तो वेस्ट बंगाल वाले तो ठीक है 70% बच गए, ईस्ट पंजाब वाले खत्म हो जाएंगे, उन्होंने भी नहीं सोचा था, हुआ। आडवाणी जी ने कभी नहीं सोचा था मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, मिल्खा सिंह जी, राजकुमार, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, गुलजार साहब, देवानंद जी, कितने ऐसे नाम हैं। कभी सोचा था क्या मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? वास्तव में ये जो जनरेशन पीछे बैठी है, अगर हम चाहते हैं इसका भविष्य सुरक्षित रहे, ये पीढ़ियां सुरक्षित रहे,
तो ऐसे कार्यक्रम तो हर यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, इससे जागरूकता बढ़ेगी। मैं सीमा जागरण मंच से आग्रह करूंगा, ऐसे कार्यक्रम साल में एक मत करिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सर, हमारे यंग जनरेशन को इसके खतरों का कुछ पता ही नहीं है। भाई साहब बैठे हैं, मैं आग्रह करता हूं, सीमा जागरण मंच का एक सीरीज शुरू करिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम शुरू करिए। और मैं सारा काम धाम छोड़ के मैं आने के लिए तैयार हूं, ये भी आपसे वादा करके जा रहा हूं। एक बात और अंत में कह दूं, घुसपैठियों से हमारे संविधान को खतरा है, घुसपैठियों से हमारे लोकतंत्र को खतरा है। घुसपैठ के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है, घुसपैठ के कारण हमारा त्यौहार बदल रहा है, घुसपैठ के कारण हमारा विचार बदल रहा है, घुसपैठ के कारण हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही है, घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। जो पूरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंसर है उसमें और भी कारण है, धर्मांतरण भी है, और भी चीज़ें हैं, जनसंख्या भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये घुसपैठ है। और इसको नहीं रोका गया तो 20 से 25 साल के बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने कभी सोचा नहीं है। जैसे आडवाणी जी ने नहीं सोचा था, इंद्र कुमार गुजराल साहब ने नहीं सोचा था, मनमोहन सिंह जी ने नहीं सोचा था, राम जेठमलानी जी ने नहीं सोचा था। ऐसे कुछ खतरे ऐसे हैं शायद हम सोच नहीं पा रहे, लेकिन हमारे सामने वो खतरा 20 से 25 साल बाद है, अगर हमने इन घुसपैठियों को यहाँ से नहीं भगाया और हमने एक सुरक्षित भारत नहीं बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शेष बातें समय की कमी है, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के बाकी चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद। मैं नाउ इनवाइट लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप गज्जा जी।